हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास में हम आप लोग को सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भाग, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा। यानी कि चारों चीज़ आप लोग को एक ही वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। जिसको भी नहीं आता है वो शुरू से लेकर अंत तक देखें, बिल्कुल रूप से उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले भिन्न के जोड़ में समझिए कि बाटा के जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे में होता है उसको हर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 और 2 जो हर है इसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और एक तरीका और है जो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद एक और तरीका बताएंगे जो आप लोग बिना एलसीएम निकाले इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 ले लेंगे। अब देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में ये 4 कई बार में है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो एक बार में 4 आएगा। उस एक को इस 3 में हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है यहाँ पर तो प्लस हम लोग लगा देंगे। उसके बाद फिर 2 के पहाड़े में ये 4 कई बार में मिलेगा, 2 के पहाड़े में पहाड़ा पढ़िए तो 2 के पहाड़ा में ये 4 2 बार में मिलेगा। वो 2 से हम लोग ये 6 में गुना कर देंगे तो 6 दूना का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 12 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 आइए बटा 4। तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया 15/4। आशा करते हैं कि आप लोग को ये 1 नंबर सवाल जो जोड़ का भिन्न है ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं घटाव। तो घटाव में भी वही प्रोसेस, देखिए नीचे सेम अंक है यानी 2 2 है तो इसका एलसीएम 2 होगा और ऊपर सेम टू सेम है, यानी कि जब नीचा सेम टू सेम है तो ऊपर का सेम टू सेम आप उतार दीजिए। उसके बाद आप घटा दीजिए तो 1/2, यानी कि घटाव आपका 1/2 हो गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। तो देखिए भाग, तो भाग में हम लोग क्या करते हैं कि सामने सामने भाग करते हैं, यानी ऊपर ऊपर भाग और नीचे नीचे भाग, और इसको भाग में इसे तिरछा तिरछी गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे और प्रोसेस बता देते हैं आपको। इसको आप गुना में चेंज कर दीजिए, यानी कि 2/4 है तो गुना लगा दीजिए। इसको भाग को अब गुना में हम लोग बदल दिए। जब बदलेंगे ना तो ये संख्या पलट जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि गुना में तिरछा तिरछी भाग होता है और वही भाग में तिरछा तिरछी गुना होता है। तो गुना में तिरछा तिरछी क्या होगा, भाग होगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूना 4 काट दीजिए। फिर 2 एकम 2 और 2 चौका 8 कट गया। अब नीचे आपका क्या ऊपर क्या बचा, 1 1, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। तो 1 1 गुना होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, और नीचा 2 और 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो गया, 1/8 आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि भाग भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। ठीक है, तो गुना में जो इस तरह से हम लोग काटे छाटे हैं उसी तरह से इसमें भी हम लोग को काटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख कर काट देते हैं आपको, 3/9 गुना 27/6। तो देखिए 9 एकम 9 और 9 3 27। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6 कट गया। तो फाइनली आंसर बच गया 3/2। तो यही हम लोग का 3/2 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये चारों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं इसका बता देता हूँ कि इसको शॉर्टकट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, 3/4 है प्लस 6/2 है। तो देखिए तिरछा तिरछी इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 3 और 2 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख कर बता देते हैं आपको, 3 दूना 6 हो जाएगा और इस तरह से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये नीचे गुना कर दीजिए, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 2 से काट दीजिएगा तो 2 से 30 कटेगा 15 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में। तो देखिए 15/4 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बहुत मस्त ट्रिक है, इसको आप लोग इससे बनाइएगा तो जल्दी बना पाइएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, एक बार और समझिए, इसमें क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी 2 के पारा 3 में पढ़िएगा तो 6 आएगा। तो 6 आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे माइंड में याद रखिए।
फिर 4 का पहाड़ा 6 में पढ़िए 24 आ जाएगा। 24 आई 6 आया था, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 6 30। अब नीचे ही गुना कर दीजिए हर का 4 दूना 8, इसको काट दीजिए 15/4 आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।